जाति के लोग नीला गामछा पहनकर उस भीड़ में आप अगर न्याय मांगने जाओगे ना तो सबसे पहले आपको जेल दिखाई जाएगी, उसके बाद फर्दर डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पे पहले से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप न्याय मांगने जाओगे तो आपकी बातें सुन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर स्पेशली अगर आप बैकवर्ड स्टूडेंट क्लासेस से आते हैं ना, और स्पेशली अगर आप वुमेन्स हैं, दलित वुमेन्स हैं, आप दलित बैकग्राउंड से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर कार्रवाई होती है। ये माहौल ही ऐसा है। लेकिन गोल्डन दास तो वहाँ सभा कर रहे थे, उनका क्या कसूर है? मैं वही बता रही हूँ ना, जो उनके ऊपर है ना, आप उन लोगों को देखिए। FIRs 27 FIRs अभी तक उनमें हुई है, और कहा जाता है, ये रिपोर्ट है न्यूज़ चैनल्स की, कि 23 FIR पुलिस ने की है उनके ऊपर, कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अगर सामने से तब तक कुछ होगा नहीं तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे? और 27 में से 23 जो FIRs है वो पुलिस ने की है, तो आप किस बेसिस पे उनको जेल में डाल रहे हैं? अभी जो जिस प्रोटेस्ट के लिए वो उनको अंदर डाला गया है वो भी यही है कि उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है। तो बिहार में आंदोलन करना क्या गैर कानूनी है, कोई अपराध है क्या? देखिए, आंदोलन करना कहीं गैर कानूनी नहीं है। फर्क ये है आप किनको चुन के लाते हो, किनको आप सत्ता देते हो। हम डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमेशा कहा है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही होगा। तो ये संविधान अच्छा है पर चलाने वाले बुरे हैं। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार है वहाँ, तो ऐसा कहा जाता है। अरे जो इंसान इंडिया अलायंस बना के पहले उसको तैयार करता हो, उसके बाद तोड़ के NDA में चला जाता हो, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? ये बताओ। जो लोग दलित बैकवर्ड क्लासेस और दलित लोगों, विमेन स्पेशली, वो भी दलित वुमेन्स के अगेंस्ट में सिर्फ यही करते रहेंगे और उनके खिलाफ में अत्याचार करेंगे। और अरे मुझे आप बताइए, आप उनको बोल रहे हैं गोल्डन दास जी को रेप केस के अगेंस्ट में उनको अंदर डाला है अभी, ठीक है? 14 साल के मुजफ्फरपुर में जिस लड़की का रेप हुआ, जिसका प्राइम सस्पेक्ट एक राय है, जिसकी माँ ये बोलती है, उसने दिया है अपना वर्डिक्ट, उनके सामने बयान उनको दिया है कि 45 साल का वो आदमी एक दिन पहले मेरे घर में आता है और बोलता है मुझे वो 14 साल की माइनर लड़की के साथ में शादी करनी है, और अगले दिन उसका रेप हो जाता है। ये तो है ना, उसको आपने किया, जेल में डाला उसको? नहीं। गोल्डन दास जी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं रेप के अगेंस्ट में, आप उनको डाल देते हो जेल में। तो क्या बिहार में कानून का राज नहीं है? नहीं है शायद, तभी तो। देखिए, अगर राज होता, मैं आपको 10 बार यही चीज़ बोल रही हूँ, 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस से। अगर आज भी हम लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर के जंतर मंतर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि न्याय नहीं है। आप किसी से न्याय की आप नहीं सोच सकते कि कोई आपको न्याय देगा। जितनी भी सरकार है, स्पेशली जो मेन फ्रंट में आती है सरकार, हम लोगों को यही बता दिए, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, यही दो लोग हैं। कोलकाता की बेटी के लिए लोग रोड पर आते हैं, मोमबत्ती लेकर चलाते हैं, पूरा देश और दुनिया में लोग सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन दलित की बेटी के लिए कोई आता है? फर्क तो यही तो फर्क है ना। आप एक बात बताइए, मीडिया भी की हुई है, जो बातें हैं वो सोशल मीडिया ही उठाती है, ठीक है? मीडिया अगर बात करती है 24/7 कि आज एक हॉस्टल में ये हुआ है, उसके साथ में ये हुआ है, कोलकाता की बेटी के साथ में ये हुआ है, मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ में नहीं बताया जाता, जिसका ब्रेस्ट काट के लेके जाया जाता है, उसके सामने इतने केसेस अभी रिसेंटली आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उज्जैन में भी एक लड़की का दिन दहाड़े रेप हो रहा है, और लोग वहाँ पे बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है यार। आप क्या उम्मीद करोगे कि वो हमको आके न्याय देने वाले? राम होगा ऐसा? मैं तो मानती हूँ यही राम राज्य है। वो पहले भी ऐसे ही राम राज्य था, आज भी यही राम राज्य है। अगर आप ये बोल रहे हैं, तू तड़ाक वाली पुलिस से भाषा का जो आरोप लगते आ रहा है, क्या कहेंगे? तू तड़ाक की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी इंसान का ना एक पेशेंस ऑफ लेवल होता है, लेवल ऑफ पेशेंस होता है, ठीक है? बदतमीजी करने में हम लोगों को भी पता है पुलिस कैसी है, क्योंकि हम लोग भी प्रोटेस्ट करके आए हुए हैं। हम लोग अभी डूसू का कैंपेन करते हैं, वहाँ पे पुलिस ऐसे घिरी हुई होती है। दे पोक यू कि आप बोलो उनको, दे पोक यू ऐसा कि भाई आप बदतमीजी करने पे आओ, आपने बस हाथ कॉलर पे रख दिया तो फिर ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर हाथ देंगे, केस में आपको अंदर डाल देंगे। तो संविधान लेकर चलते हैं, वो संवैधानिक बात करते हैं। संविधान सर हम सब लेके चलते हैं ना, संविधान चंद्रशेखर जी भी लेके चलते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। जेल में हमारे लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। जो फॉलो करने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर है, जो संविधान को सिर्फ हाथ में संविधान लेके चलते हैं, वो फॉलो करने वाले नहीं है। देखिए, मुकदमे दर्ज करते गए कई दर्जन, क्या लंबा डाला गया जेल में? क्या लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ये सुन के भी हैरानी होती है कि जो लोग हमारे बारे में बात करते हैं,
जो लोग दलित लोगों के बारे में बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो ब्राह्मण पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, ब्राह्मणिकल सोच से आते हैं, उन लोगों को खुला घूमने दिया जाता है। लेकिन संविधान ने अधिकार दिया है आंदोलन करने का, सभा करने का, फिर ऐसा क्या अपराध करते हैं? किसके हाथ में आप संविधान बताइए? सेंट्रल लेवल में बीजेपी है, स्टेट्स में कई जगह कांग्रेस है, कई जगह बीजेपी है। आप किससे उम्मीद कर रहे हो? आप कांग्रेस से भी उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि अभी जो वर्डिक्ट आया हुआ है SC/ST का, क्यों हम लोग बोलते आ रहे थे कि जो संविधान लेके घूम रहे हैं वो लोग क्यों नहीं बोल रहे सब क्लासिफिकेशन में? बोल इसलिए नहीं रहे, कांग्रेस भी इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि तेलंगाना में उन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ था कि हम लोग सब क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन राज्य में। गोल्डन दास ने अपनी सभा के दौरान एग्रेसिव भाषण दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई, लूटपाट हुई, आगजनी हुई, डकैती डाली गई, ऐसा कहा गया है। कई जगह भीड़ बेकाबू होती है, 12-12, 13-13 लोग, कई लोग हमारे लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है। और इनकी मैं बोलना नहीं चाहती, इनके साधु संत जो सभाएं करते हैं ना, वहाँ पे हमारे ही लोग मारे जाते हैं। तब पुलिस का क्या व्यवहार होता है? लोग मर जाए उनको आप लेके जाओगे सेफ्टी के साथ में। यहाँ पे हमारा लीडर अगर बात कर रहा है तो आप उसको जेल में डाल दोगे। ये मुझे समझ में नहीं आता, बिन पेंदी के लोटे क्यों हो? यहाँ पे भी पलट जाना है आपको, वहाँ पे भी पलट जाना है, थोड़ी देर बाद हमारे लिए बोलना है, उसके बाद नहीं बोलना है। अपराधी बताया जा रहा है गोल्डन दास को, पुलिस कह रही है कि अपराधी है गोल्डन दास। प्रूफ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको अरेस्ट इसलिए किया गया कि उन्होंने पुलिस के साथ में बदतमीजी कर ली है, बस यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराधी घोषित हो जाते हैं। कोई सामाजिक संगठन चलाते हैं तो क्या बदतमीजी करिएगा पुलिस से? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, लेवल ऑफ पेशेंस होता है ना। अगर सामने वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है, भाई पुलिस, अरे हम लोग एज ए स्टूडेंट्स यार, हम लोग देख रहे हैं रोज डूसू में हम लोगों से आके बदतमीजी की जा रही है सामने, वो तो लड़कियों को भी नहीं बख्शते हैं। तो आप सेफ्टी के लिए क्या करोगे? बोलोगे ही ना, हाथ तो नहीं चलाओगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली ये हक नहीं है ना उनको है, और ये चीज उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि हम लोग हाथ नहीं उठा सकते। दे आर जस्ट टेस्टिंग अस, हम लोग ऐसा कुछ रिएक्ट करें कि बस वो लोग हम लोगों को अंदर डाल दें, यही चीज है। नीतीश तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वो तो नीतीश कुमार जी कई चीजों की बात करते हैं, फायदा किसको हो रहा है आपको भी पता है। क्या नेता नहीं बनने देंगे गोल्डन दास को? शायद नहीं। आप यंग जनरेशन को आगे देने वाली पीढ़ियां नहीं है। जो सरकार में बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमारे चाटुकारिता जो करते हैं ना वो प्रमुख होके आए। गोल्डन दास जैसे युवा की जरूरत है। हाँ, जरूरत है, हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। देखिए, अगर यूथ सामने आ रहा है तो सबसे मैं खुद एक यूथ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है हम लोग जब बोलते हैं ना तो हमारे ऊपर ना बहुत सारी आंखें होती हैं, और हम लोग जो बोल रहे हैं ना वो हम लोग एक तरीके से डरते भी हैं, ये चीज़ सोचिए कि कल को हमारे साथ कोई आएगा नहीं, एक टाइम में सब रिकॉर्ड करके चले जाएंगे, उसके बाद जो फेस करना है पुलिस लोगों को हमें करना है। पर उसके बाद भी हम लोग आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डूसू इलेक्शन करते हैं, वहाँ पे अम्बेडकर की सोच, अम्बेडकर की वैचारिकता के ऊपर प्रमुख होकर बोलते हैं इतने लोगों के बीच में, जहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण पैट्रियार्कल सोच वाले लोग हैं, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। तो अम्बेडकर बोलने का गलत बात है? शायद हाँ है, गलत बात है।